It's game over. वार 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म के तहत निर्मित है। फिल्म में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आशुतोष राणा, अनुप्रिया गोयनका और सोनी राजदान सहायक भूमिका निभाते हैं। संभावित रूप से फाइटर शीर्षक से फिल्म का नाम वार बताया गया था। टीजर ट्रेलर रिलीज पर फिल्म एक भारतीय सैनिक का अनुसरण करती है जिसे अपने पूर्ण संरक्षण को खत्म करने के लिए सौंपा गया था, जो दुष्ट हो गया है। तो अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती पर 5 दिवसीय विस्तारित सप्ताहांत पर दुनिया भर में युद्ध की शुरुआत हुई। यह तमिल और तेलुगु डब्ड संस्करणों के साथ साथ रिलीज हुई। इसे आमतौर पर आलोचकों और प्रदर्शकों से रोशन और श्रॉफ के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने एक भारतीय फिल्म के लिए हिंदी में सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया। इसने 53.35 करोड़ से अधिक का संग्रहण किया और 476 करोड़ से अधिक के विश्वव्यापी सकल बॉक्स ऑफिस संग्रह के साथ यह फिल्म एक बड़ी बॉक्स ऑफिस और एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई। 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। बातें हैं फिल्म की कहानी पर। एक रहस्यमयी स्नाइपर को नई दिल्ली स्थित एक वृद्ध गुप्त एजेंट वीके नायडू द्वारा दूर से एक लक्ष्य फरीद हक्कानी को मारने के लिए संपर्क किया जाता है। हालांकि स्नाइपर इसके बजाय नायडू को ही गोली मार देता है और भाग जाता है। वह पूर्व रॉ एजेंट मेजर कबीर धालीवाला होने का खुलासा करता है, जिसे एजेंसी के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जो अब बदमाश हो गया है। कुछ ही समय बाद कबीर के पूर्व बॉस और रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लूथरा कबीर के विश्व संघात के बारे में रक्षा मंत्री शेरना पटेल को बताते हैं, जो एजेंसी को एक अन्य रॉ एजेंट कैप्टन खालिद रहमानी को बुलाने के लिए कहते हैं, जो पहले कबीर द्वारा सलाह दी गई थी और पूरी तरह से विस्मय में है। खालिद को अब कबीर को खत्म करने और देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए मिशन को स्वीकार करने और कबीर के दुष्ट होने का वास्तविक कारण जानने का काम सौंपा गया है। एक फ्लैशबैक में कबीर के लिए खालिद का परिचय दिखाया गया है, जो सुनील से देश के प्रति खालिद की वफादारी के बारे में सवाल करता है, यह तर्क देते हुए कि खालिद के पिता देश और खुद कबीर दोनों के लिए गद्दार थे जब उन्होंने उसे गोली मार दी थी। खालिद, जो कबीर को अपनी प्रमुख प्रेरणा मानते हैं, जोर देकर कहते हैं कि वह अपने देश की सेवा करेंगे चाहे कुछ भी हो और अपने परिवार का सम्मान फिर से हासिल करेंगे। एकीकृत इराक में एक सफल मिशन के बाद कबीर खालिद को ध्यान में रखते हुए देखता है कि हथियार को निशाना बनाते समय उसकी दाहिनी परिधि दृष्टि में एक अंधा स्थान है और उसे दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी टीम जोड़ने का आदेश देता है। खालिद बताते हैं कि जब वह छोटा था तब उसके पिता की प्रतिष्ठा के कारण स्कूल के दबंगों द्वारा उसकी दाहिनी आंख में चोट लग गई थी और उसे हानि हुई। कबीर, हालांकि खालिद अपनी माँ नसीफा अपने देश के लिए व्यक्त किए गए प्यार को देख कर और यह देखने के बाद स्वीकार करता है कि उसने अपनी योग्यता कैसे साबित की है। कबीर खालिद को अपनी विशेष बल टीम में शामिल करता है, जिसमें साथी फील्ड एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल हैं। कबीर अपने अगले मिशन की योजना बनाता है, जो अपराधी मास्टरमाइंड और आतंकवादी व्यवसायी नेता रिजवानी इलियासी पर लक्षित है। टीम इलियासी को पकड़ लेती है, लेकिन वह कबीर को बताता है कि उसकी टीम में एक तिल है जो अपने आतंकवादी कारण के प्रति पूरी तरह से वफादार है। प्रतीक और मुथु को मारकर सौरभ खुद को तिल के रूप में प्रकट करता है। लालच से अंधे होकर उसने अपने देश को धोखा देने के लिए इलियासी के लगभग $100 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। खुद खालिद सौरभ का पीछा करता है, कबीर को अकेला इलियासी से निपटने के लिए छोड़ देता है। कबीर, जो इलियासी को फिर से पकड़ने में लगभग सफल हो जाता है, इलियासी के आदमियों द्वारा बेहोश गोली मार दी जाती है। वह एक हफ्ते बाद अस्पताल में जागता है। गंभीर रूप से घायल खालिद को भी ठीक कर रहा है, जो कबीर को बताता है कि उसने सौरभ को मार डाला है। वर्तमान में खालिद को मिशन से लगभग हटा दिया जाता है जब कबीर द्वारा एक सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ की हत्या कर दी जाती है। खालिद कबीर को खोजने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका अगला लक्ष्य डॉक्टर उत्पाद विश्वास है। कबीर रूही नाम की युवा लड़की पर बिंदास नजर आ रहे हैं। कबीर को रूही की सिंगल मदर नैना वर्मा के बारे में याद है। के साथ उसने उसे एक नागरिक संपत्ति बनाने के लिए अपना रिश्ता शुरू किया था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे कबीर ने नैना के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की। बाद में सच्चाई जानने पर वह अविश्वासी हो जाती है
और कबीर की मदद करने से हिचकिचाती है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मान जाती है। उसे इलियासी के सहयोगी फिरोज कॉन्ट्रैक्टर की जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। फिर जो अदिति के संपर्क में रहता है, उसे पता चलता है कि इलियासी के कई संपर्कों में से एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मलिका सिंघल हैं। यह महसूस करते हुए कि फिरोज वास्तव में इलियासी है, कबीर नैना की सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी जान बचाने में बहुत देर हो जाती है। इलियासी एक बार फिर नैना को अपने उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने के बाद भाग निकला, जिससे कबीर बिखर गया। वर्तमान में खालिद विश्वास को कबीर द्वारा मारे जाने से नहीं रोक पा रहा है। क्रोधित होकर वह कबीर का पीछा करता है, जो फिर से भाग जाता है। जब खालिद सुनील को उसे एक अंतिम मौका देने के लिए मानने की कोशिश करता है, तो उसे इस संदेश पर निकाल दिया जाता है कि वह गुप्त रूप से कबीर से जुड़ा हुआ है। खालिद रूही के माध्यम से कबीर का पता लगाता है और उसे पता चलता है कि कबीर वास्तव में इलियासी के सहयोगियों को लक्षित कर रहा है और एक गुप्त कोड के साथ एक ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गुप्त मिशन पर है, जिसकी इलियासी को आवश्यकता है। इसी बीच कबीर के ठिकाने पर उन दोनों पर हमला हो जाता है। वे हमलावरों से लड़ते हैं और केरल में अदिति की शादी में शामिल होते हैं, जहाँ वे उस गुप्त कोड के साथ ड्राइव को पुनः प्राप्त करते हैं, जिसकी इलियासी को आवश्यकता होती है। हालांकि कबीर द्वारा ड्राइव उसे सौंपने के बाद खालिद ने कबीर के साथ अपनी नाव पर एक पेय साझा करते हुए उसे TTX के साथ जहर दिया। खालिद और सौरभ के बीच पीछा करने के लिए एक फ्लैशबैक में कटौती के से पता चलता है कि खालिद को इलियासी द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके बाद सौरभ खुद को खालिद के रूप में छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी से गुजरता है, ठीक उसी तरह जैसे इलियासी फिरोज ठेकेदार में बदल गया था। नाव पर सौरभ खुद को प्रकट करता है, क्योंकि वह एक जहरीले और असहाय कबीर को नदी में फेंक देता है। सौरभ इलियासी के पास लौटता है, जो खुद को भारी हथियारों से लैस आइस ब्रेकर जहाज पर रखता है। कबीर, जिसे सौरभ ने मृत मान लिया था, सवार पैराशूट अकेले ही जहाज पर हमला करता है और इलियासी की सेना को खत्म कर देता है। फिर वह सौरभ का सामना करता है, यह खुलासा करते हुए कि वह जानता था कि बाद वाला खालिद नहीं था, ने उसे लक्ष्य और अपने दाहिने तरफ से पूरी तरह से गोली मार दी थी, जो खालिद अपनी खराब दृष्टि के कारण नहीं कर सकता था, और शराब पीने के लिए भी, जिसे खालिद ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मना किया था। ये उसने अपने पेय में जहर के लिए मार्ग भी हासिल कर लिया था और अदिति को उसकी जासूसी करने के लिए रखा था। इलियासी का फैसला करना व्यर्थ हो गया है। सौरभ टकराव में उसे गोली मार देता है और भाग जाता है। फिर सौरभ का पीछा करता है और उस पर हावी हो जाता है। एक तीव्र और खूनी लड़ाई के बाद चर्च का गुम्बाद सौरभ पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। खुफिया एजेंसी खालिद को अपने बलिदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां नसीफा को प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के साथ अपने देश और टीम को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। कबीर, जिसे अभी भी एजेंसी द्वारा देशद्रोही माना जाता था, रूही के साथ समय बिताता है और खालिद और उसकी मां को वहां सम्मान देकर गर्व महसूस करता है, जिसके वे वास्तव में हकदार थे। और सुनील के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद अपने अगले अंडरकवर मिशन के साथ जारी है।